Hi guys, welcome to another episode of Learn Hatke. My name is Rahul Rohila and you're watching Maths 101 channel. कैसे हैं आप लोग? तो यार आज हम एक डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री का प्रॉब्लम और वी आर गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्री. आई फील पर्सनली कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. यू कैन इवन कैलकुलेट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट विद इट. और वो कब हुआ था? 1802 में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हमने माउंट एवरेस्ट का हाइट निकाल दिया था. सो इट्स ब्रिलियंट, इट्स ब्यूटिफुल एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम शुरू करने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू about myself. My name is Rahul Rohila. I'm a BTech from Delhi College of Engineering. With 4+ years of experience, I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams like Olympiad, such as PRMO, RMO, INMO, NTSE exams, CBSE board exams, and also your 9th class exams. तो मेरी ये कुछ सीरीज़ है जो यूट्यूब पे हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी फॉर NTSE, अगर आप NTSE का एग्ज़ाम अगले साल देने वाले हैं तो व्हाट यू कैन स्टडी फॉर NTSE गुरुकुल. NTSE गुरुकुल में मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस स्टेट वाइज डिस्कस कर रहा हूँ. अभी 2 स्टेट्स हो चुके हैं, चंडीगढ़ एंड दिल्ली आर डन. एंड ऐसे करके मैं सारे स्टेट्स कवर करूँगा इस महीने 4 बजे मंडे टू सैटरडे एवरी डे 4 PM. लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSE चैनल पे, ठीक है. इसके अलावा लर्न हट के मैथ्स 101 चैनल पे मैं लाइव आता हूँ 6 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को, ठीक है. 3 दिन आई कम लाइव ऑन द चैनल मैथ्स 101 और यहाँ पे हम ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स, इनके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं. ओलंपियाड्स जैसे आपका हो गया PRMO, योर RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड एंड इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड. ऑल्सो इस साल जो हमारा IOQM हो रहा है उसका भी हम तैयारी करते हैं इस चैनल पे. तो 6 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. उसके अलावा IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर फॉर मैथमेटिक्स, इसके हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं. ये बेसिकली PRMO था, इसका नाम बदल दिया है क्योंकि इस बार RMO नहीं हो रहा. तो इसकी भी हम 6 बजे पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को. इसके अलावा लर्न हट के स्पेशल्स आता है, ये रोज आएगा रात 8:30 बजे, जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो दिस इज माय शेड्यूल. यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब. ये तीनों सीरीज मेरी यूट्यूब मैथ्स 101 पे है और NTSE गुरुकुल इज ऑन लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSE चैनल. इट इज ऑल्सो एन अनअकैडमीज चैनल. ऑल्सो गाइज, अगर आप अनअकैडमी की लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, अब आप यूट्यूब पे तो क्लासेस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसका फ़ायदा कंपैरेटिवली यूट्यूब से बहुत ज़्यादा है. क्योंकि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यू विल गेट लाइव क्लासेस. मतलब जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन, यहाँ पे मैं होऊंगा, दिस इज द एजुकेटर. यहाँ पे आप चैट में कुछ भी लिख सकते हैं, यू कैन टॉक टू मी. यहाँ पे साइड में एक क्वेश्चन बॉक्स होता है, क्वेश्चन बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनका मैं लाइव आंसर करूंगा. तो लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस क्लास के अंदर ही हो जाता है. इसके अलावा क्लास के अंदर हम क्विजेस करते हैं, मेंटी क्विज करते हैं, वहाँ पे अपनी रैंक देख सकते हैं, लीडर बोर्ड देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है. तो अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, इस पर अगर आप आएंगे तो आप एक सिस्टमैटिक तरीके से बहुत अच्छे से कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना. अब अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसकी आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. उसके बाद यू कैन सेलेक्ट योर गोल, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th या 12th जो भी है, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन प्लस के बाद आपके पास ये सब्सक्रिप्शन पेज आ जाएगा. आप इसमें 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, है ना. अगर आप 12 महीने का लेते हैं इट विल कॉस्ट यू 13,500 एंड इफ यू टेक इट फॉर 24 मंथ्स इट विल कॉस्ट यू 22,500. अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड. मेरा कोड है ROHILA10, ROHILLA 10. सो दिस इज माई कोड. अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. ओके, चलिए. और इसके अलावा एक और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, उसमें बेसिकली आपको एक पर्सनल मेंटोर, एक आपको अनअकैडमी से एक यू विल गेट अ पर्सन हु विल गाइड यू, जो आपके स्टडी प्लानर बनाएगा, जो आपको टाइम टेबल बना के देगा, जो आपको गाइड करेगा कि कैसे आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा. सो सारी आपकी
पढ़ाई की चिंता विल बी सॉल्व बाय द मेंटोर। और इसको बोलते हैं हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसमें आप अपनी क्रिएटिव कॉर्नर में भी जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको कुछ क्रिएटिव स्किल्स सीखने हैं जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कुछ भी, तो उसकी क्लासेस भी अनअकैडमी आपको इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में देगा। तो इसका कॉस्ट 24 महीने का ये है, 18 महीने का ये है, बट इफ यू यूज माई कोड आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द प्रॉब्लम। तो यार एक प्रॉब्लम है, लिसन टू दिस प्रॉब्लम, कि भाई एक हेक्सागन है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके अंदर एक हेक्सागन है, और उस हेक्सागन के 6 साइड होंगे, है ना। देयर विल बी, लाइक इफ आई मेक अ सर्कल, लेट्स से दिस इज माय सर्कल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक हेक्सागन बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बना लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई दो साइड्स इसकी लेंथ है 1, दो साइड्स का लेंथ है 1, दो साइड्स का लेंथ है 2, और दो साइड्स का लेंथ है 3 यूनिट्स, कुछ भी यूनिट्स हो सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जिस सर्कल के अंदर ये हेक्सागन है उसकी रेडियस आर है। तो आपको बताना है प्रूव दैट आर इज द रूट ऑफ द इक्वेशन विच इज गिवन हेयर, कि भाई आर इसका रूट है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें यूज क्या करना है। आई विल गिव यू सम हिंट्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन ट्राई द क्वेश्चन योरसेल्फ। तो पहला हिंट क्या है, आप इसके एंगल्स को स्टडी करिए। अगर दो साइड्स का लेंथ 1 है तो दोनों एंगल सेम होंगे। एंगल कौन से सर, इंस्क्राइब्ड एट द सेंटर, ठीक है। अगर ये लेंथ 1 है, इसका लेंथ भी 1 है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे, ठीक है। अगर ये लेंथ 2 है, दिस इज लेंथ 2, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल विल ऑल्सो बी सेम। एंड इफ दिस इज लेंथ 3, दिस इज ऑल्सो लेंथ 3, तो दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी सेम, ठीक है। तो इन एंगल्स को यूज करके द सम शुड बी 360। आप वहां से कुछ चीज निकाल सकते हैं। सो सम ऑफ एंगल्स, दैट इज योर फर्स्ट हिंट। सेकेंड इज आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके साइड्स का लेंथ निकालना है। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड समहाउ, और उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज यूज करने हैं। बेसिकली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला cos a प्लस बी। ये है फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा। और cos a प्लस बी क्या होता है, बेसिकली cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b। तो आप ये दोनों रिजल्ट्स यूज करके इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यू गाइज हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपने कर लिया होगा तो वेरी नाइस। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यार सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भाई अगर मेरे पास एक हेक्सागन है, इफ आई हैव अ हेक्सागन एंड दैट हेक्सागन इज इनसाइड अ सर्कल, ठीक है। अब उसमें क्या बोला कि दो साइड्स इक्वल है। मान लीजिए दीज टू साइड्स आर इक्वल, मान लीजिए दीज टू साइड्स आर इक्वल, एंड मान लीजिए दीज टू साइड्स आर इक्वल। तो यार अगर जो साइड्स इक्वल हैं वो साइड्स एंगल एट द सेंटर भी सेम बनाएंगी, है ना। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल बन रहा है अल्फा 1, तो ये एंगल भी बनेगा अल्फा 1, यस और नो। अगर मान लीजिए ये बन रहा है अल्फा 2, तो ये एंगल भी बनेगा अल्फा 2, एंड लेट्स से दिस इज अल्फा 3, ये एंगल भी बनेगा अल्फा 3। तो अगर आपको याद हो सर्कल्स की प्रॉपर्टी 9th 10th में पढ़ते हैं, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल है तो दोनों का एंगल एट द सेंटर सेम होगा, ठीक है। अब यार इन सारे एंगल्स को ऐड कर लो। सो 2 टाइम्स अल्फा 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 2 प्लस 2 टाइम्स अल्फा 3, इन तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा? द सम ऑफ ऑल दीज 3 एंगल्स विल बी 360। यस, सारे एंगल्स का सम क्या आएगा? नो वेट, हमारे पास हेक्सागन है, हेक्सागन, तो हेक्सागन में सम ऑफ ऑल दी एंगल्स कितना होगा? अच्छा, बट सेंटर पे एंगल्स बन रहे हैं, सॉरी सेंटर पे एंगल बन रहे हैं, तो सेंटर में तो फुल रोटेशन में द एंगल विल बी 360। तो यहां से मेरे पास आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, ये कितना आ गया? 180। इसको 2 से डिवाइड करिए
यू विल गेट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, सबको मैंने 2 से डिवाइड किया, दिस विल बी इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब इसको हम यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस, और यहां से मैं लिख सकता हूं कि भाई आई होप यू कैन सी दिस, लेट मी जस्ट राइट इट ऑन द साइड, कि भाई अल्फा 1/2 प्लस अल्फा 2/2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा 3/2। ठीक है, तो हम ये यूज करेंगे। ओके, अब यार अगर मेरे पास ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में दोनों तरफ कॉस लीजिए, टेक कॉस ऑन बोथ साइड्स। इफ यू टेक कॉस ऑन बोथ साइड्स यू विल गेट कॉस ऑफ अल्फा 1/2 प्लस अल्फा 2/2 इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा 3/2, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, है ना। और इसको आपको ओपन कर लेना है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आपको फॉर्मूला यूज करके यू हैव टू ओपन दिस अप। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आएगा, यू विल गेट कॉस अल्फा 1/2 कॉस अल्फा 2/2 माइनस साइन अल्फा 1/2 साइन अल्फा 2/2 इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन अल्फा 3/2। ठीक है, अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है कॉस और साइन पे। ठीक है, इन एंगल्स की वैल्यू निकालनी है कॉस और साइन पे। ये कैसे निकालें सर, देखते हैं। मान लीजिए ये वाली साइड का लेंथ है टोटल 1। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल अल्फा 1 है तो इसका आधा एंगल कितना होगा, अल्फा 1/2। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं ऑफ द सर्कल तो इक्वल होंगी, सो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो द ऑल्टीट्यूड इज ऑल्सो द मीडियन, तो मतलब दिस इज द मिड पॉइंट। तो अगर ये पूरा 1 है तो ये हाफ होगा, ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब यहां पे आप निकालिए कॉस और साइन की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड आउट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा 1/2, साइन अल्फा 1/2। साइन अल्फा 1/2 ये क्या होगा सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज बेसिकली दिस। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन आर। यहां से आप फिर कॉस अल्फा 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा 1/2 क्या होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, यू कैन फाइंड द हाइट, है ना। हाइट क्या निकलेगा, r² माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और वहां से आप कॉस अल्फा 1/2 का वैल्यू निकालिए, विच विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 4r² माइनस 1 अपॉन 2r। ठीक है, कॉस अल्फा 1/2 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली आपको दूसरा एंगल लेना है, मान लीजिए ये पूरा एंगल है अल्फा 2। ठीक है, तो इसका आधा एंगल क्या होगा, अल्फा 2/2। ठीक है, ये पूरा लेंथ कितना है, 2 है, तो इसका आधा लेंथ होगा 1, दिस इज द रेडियस। अब यहां पे आप निकालिए साइन अल्फा 2/2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 1 अपॉन आर। फिर इसके बाद निकालिए कॉस अल्फा 2/2 का वैल्यू। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये r है ये 1 है, तो दिस विल बी रूट ऑफ r² माइनस 1 एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर। सो दिस विल बी रूट ऑफ r² माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, और फाइनली जो मेरा तीसरा ट्रायंगल है, ये पूरा ट्रायंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज अल्फा 3, ये पूरा एंगल, तो इसका आधा क्या होगा, अल्फा 3/2। ये पूरा लेंथ कितना है, 3, तो इसका हाफ होगा 3/2। ये है r, तो यहां से निकाल लीजिए व्हाट विल बी साइन अल्फा 3/2। तो दिस विल कम आउट टू बी 3/2r। आई होप दिस इज क्लियर, ये समझ आ गया होगा।
है ना। अगर आपको ये क्लियर है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली सॉल्व इट। अब आपको क्या करना है, जो आपका पुराना ये आया था इसमें सारी वैल्यूज डाल दीजिए। इसमें अगर आप सारी वैल्यूज डालेंगे यू विल गेट योर आंसर। बेसिकली आपको यही करना है, ठीक है। पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऑफ दिस अपॉन 2r। ओके, तो मेरे पास ये रिजल्ट था cos alpha 1 cos alpha 2 sin alpha 1 sin alpha 2, ये इसके बराबर। इसमें हम वैल्यूज डालेंगे। cos alpha 1 by 2 क्या है, cos alpha 1 by 2 है ये, विच इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2r। cos alpha 2 क्या है, रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r, है ना। और साइन माइनस साइन अल्फा 1, साइन अल्फा 1 क्या है, 1 अपॉन 2r। और साइन अल्फा 2 क्या है, साइन अल्फा 2 1 बाय r। और साइन अल्फा 3 क्या है, 3 बाय 2r। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां पे नीचे डिनोमिनेटर में 2r स्क्वायर, यहां पे भी 2r स्क्वायर, तो सबको 2r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू r स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू 3r। ठीक है, 1 को उस तरफ लेके जाइए और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो इफ आई टेक 1 टू दैट साइड एंड आई स्क्वायर बोथ साइड्स, आई विल गेट 4r स्क्वायर माइनस 1 इंटू r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 को उस तरफ लेके गए तो आ जाएगा 3r प्लस 1, उसका स्क्वायर किया तो आई विल गेट 9r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6r। ठीक है, नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। इसको आपको सॉल्व करना है एंड होपफुली यू शुड गेट सम रिजल्ट, है ना। होपफुली कुछ रिजल्ट आ जाए। देखते हैं ये रिजल्ट किसके बराबर है। ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस। यू विल गेट 4r का पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज 9r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6r। 1 दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं। टेक एवरीथिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सारी चीज़ों को, या फिर सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाइए। यू विल गेट 4r का पावर 4, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस 5r स्क्वायर और इस तरफ माइनस 9, तो माइनस 14r स्क्वायर और माइनस 6r इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइनली आपको क्या देखना है, अगर मैं यहां से r कॉमन लेता हूं, इफ आई टेक r कॉमन फ्रॉम हियर, ठीक है, अगर मैंने यहां से r कॉमन लिया तो क्या होगा, और 2 भी कॉमन ले लीजिए। अगर मैंने 2r को कॉमन लिया तो मेरे पास आएगा r क्यूब माइनस 7r माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यार क्योंकि r है रेडियस, तो 2r 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 है। r क्यूब माइनस 7r माइनस 3 इक्वल टू 0, और यही हमें शो करना था भाई। इसका सॉल्यूशन हमें रेडियस दे देगा। So I hope you guys like this question. Very simple question, not actually simple, थोड़ा सा difficult था, but I think we are able to do it. It's very convenient and simple अगर आप trigonometry का use करते हैं, and very interesting. Loved the question. I hope you guys liked it. Let me know in the comments कैसा लगा question, है ना? Okay, awesome guys. So once again, if you want to study like this, these kind of questions, and you want to prepare for Olympiad, you can join Unacademy by taking the subscription, by downloading the app and going to Plus platform and actually buying the subscription. You can buy it for 12 months या फिर 24 months या फिर 36 months, जो आपको पसंद है। जितना ज़्यादा लेंगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा, है ना। This is the cost for both of them,
एंड इफ यू यूज माई कोड Rohila10, ये कोड याद रख लो, Rohila10, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। ठीक है, आइकॉनिक लोगे तो उसमें आपको एक मेंटोर भी मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है बट वर्थ इट, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डायरेक्टली अफेक्ट योर एजुकेशन, आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगा, you will get better results. Rohila10 is my code. I hope you guys use it. And if you want to know about upcoming videos, आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या schedule है, you want to be connected, you can just you can just follow me on Telegram. My Telegram ID is t.me/+rr. You can follow me on Telegram also. ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।